हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और हमारे SSC MTS की क्लास। ना केवल SSC MTS के लिए, बस उन सभी बच्चों के लिए जो कि अलग अलग एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश के रिगार्डिंग एंटोनियम और सिनोनियम पूरा करना चाहते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो कि SSC MTS, BSF या फिर एयरफोर्स सभी एग्जाम्स के लिए जिन जिन एग्जाम्स में इंग्लिश आती है वो उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और आपकी ज़िंदगी बदलने वाली लाइक टाइप की क्लास बदलने वाली है। तो जल्दी से देखते हैं इस क्लास के अंदर क्या है और क्या किस तरह की ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे आज के एंटोनियम सिनोनियम को समझने के लिए। बस आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों की मदद से हमारा ये चैनल ग्रो कर सके और आप लोगों का आप लोगों और हमारा जो साथ है वो रेगुलर बना रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अंदर जी। तो आज हम करने जा रहे हैं कौन से तरह के एंटोनियम सिनोनियम। तो देखिए, सबसे पहले आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम तरीका कौन सा होएगा, रूट वर्ड का। वही तरीका जो कि पिछली क्लास के अंदर भी हुआ था। अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो पिछली क्लास आप लोगों को हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश वोकैब के ऊपर, तो वो आप लोगों को मिल जाएगी। MTS इंग्लिश वोकैब, तो वो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप देख लेना पिछली क्लास। और इस क्लास को देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा रूट वर्ड है। रूट वर्ड क्या है? एम्ब या एम्ब, ये हमारा रूट वर्ड है। रूट वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है अराउंड, अबाउट या बोथ, यानी कि उसके आसपास, अबाउट उसके पास में, या फिर बोथ दोनों। तो इसका मतलब होता है एम्बी या फिर एम्ब का मतलब होता है, एक छोटे सा वर्ड का मतलब होता है अबाउट, अराउंड या बोथ। अच्छा, अब इससे कितने सारे वर्ड्स निकल सकते हैं, सोचे तुमने कभी? देखो, पहला वर्ड एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBIDEXTER, एम्बीडेक्स्टर। एम्बीडेक्स्टर का किससे रिलेशन आता है? डेक्स का इस्तेमाल करते हैं लिखावट के लिए, हैंडराइटिंग के लिए, ठीक है, हैंडराइटिंग के लिए। तो हैंडराइटिंग से क्या रिलेशन है बच्चे? हैंडराइटिंग से रिलेशन ये आता है कि एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी का मतलब दोनों और डेक्स्टर मतलब लिखना, यानी कि वो इंसान जो दोनों हाथों से लिख सकते, दोनों हाथों से लिखने वाला, एक ऐसा इंसान जो कि दोनों हाथों से लिख सके, उसे कहा जाता है एम्बीडेक्स्टर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला वर्ड कौन सा है? एम्बल, एम से बना हुआ एम्बल। एम्बल क्या है? मजे में घूमने वाला। मैंने कहा ना, एम से क्या है? अबाउट, अराउंड, आसपास, यानी कि एकदम आसपास जो अपने मजे में ना पार्क में घूम रहा है, इधर उधर घूमने वाला, उसे क्या कहा जाता है? एम्बल। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि ये एम्बल कर रहा है, एम्बलिंग कर रहा है, एम्बलिंग कर रहा है मतलब वो पार्क में या फिर कहीं पे आराम में मजे में लेजरली घूम रहा है, ऐसे 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 बस मजे में घूम रहा है, ठीक है। दूसरा है, एम्बी से ही वर्ड बना हुआ है एम्बिग्विटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मानो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको टिक मार्क कर लेना क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। एम्बिग्विटी या फिर एम्बिगुअस। एम्बिग्विटी या फिर एम्बिगुअस कैसी तरह की बातें होती है, कैसी तरह की चीजें होती है? जो कि अनसर्टेन हो। अनसर्टेन का मतलब जिसका कोई निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, या फिर अनश्योरिटी हो कि जिसकी कोई श्योरिटी नहीं हो, या फिर कंफ्यूजन हो, यानी कि जो कि कोई भी निश्चित ना हो, तो उसे कहा जाता है एम्बिग्विटी या फिर एम्बिगुअस, बिना निश्चित के, ठीक है, जो कि निश्चित, ठीक है, निश्चित ना हो, तो जो कि निश्चित ना हो उसे कहा जाता है एम्बिग्विटी या फिर एम्बिगुअस। अगर कोई आप बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस तरह की बातें कर रहे हो, अनसर्टेनिटी, तो उसको कहा जाता है एम्बिग्विटी। अच्छा, आपने कुछ काम कर दिया जिसको मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई घटना हुई है, अनसर्टेन है, तो वो क्या है? एम्बिगुअस है या एम्बिग्विटी है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अगला है एम्बिट। एम्बिट का मतलब क्या होता है? एम्बिट का मतलब होता है दायरा, लिमिटेशंस, कोई एरिया के, जैसे आप मेरे एम्बिट के अंदर आ गए हैं, आप मेरे दायरे के अंदर आ गए हैं या फिर आप मेरे दायरे के अंदर नहीं आ सकते, इसका मतलब एम्बिट, यानी कि बाउंड्रीज जिसे कहा जाता है, दायरा, ठीक है। अराउंड हो गया ना ऑब्वियसली, एम्बिट से दायरा, अराउंड, ठीक है। एम्बिलेटरल,
एम्बीलेटरल से क्या मतलब है? हैविंग बोथ साइड, दोनों वर्ड यूज हो गया। एम्बी मतलब दोनों और लेटरल मतलब दोनों तरफ का, यानी कि एक ऐसी चीज जो कि दो तरफ से हो, दोनों तरफ से बात की जा रही हो। जैसे कि कोई एग्जाम्पल, कोई घर है जिसका दरवाजा क्या है? एम्बीलेटरल है, तो वो आगे तरफ से भी खुल सकता है, दोनों पीछे तरफ से भी आ सकते हैं हम, तो वो क्या है? एम्बीलेटरल है। एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस का मतलब क्या होता है? रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों एक ही बार में कोई ऐसी चीज है जिसको आपको देख के गुस्सा भी आ रहा है और प्यार भी आ रहा है, कुछ ऐसी तरह की चीज जो एक ही बार में दूर भी करने लायक है और पास भी करने लायक है, उसे कहा जाता है एम्बीवैलेंस। ठीक है, अगला है एम्बी सिनिस्टर। एम्बी सिनिस्टर जो है वो इसका उल्टा है, एंटोनियम है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्टर जो कि है दूसरे जो दोनों हाथों लिख सकते है ना। एम्बी सिनिस्टर क्या है? एम्बी सिनिस्टर है क्लमजी फ्रॉम बोथ हैंड। अब ये मैडम, ये क्लमजी मतलब क्या है? क्लमजी मतलब है ना समझ, यानी कि एक ऐसा इंसान जो क्लमजी जो होता है वो एक बेवकूफ़ सा जो इधर उधर पटकता रहता है, गिरता पड़ता रहता है, मतलब बुद्धू सा, जिसे हम ना समझ कहते हैं ना, उसे बोला जाता है क्लमजी, कि मैं तो इतनी गधी सी हूँ, मैं तो क्लमजी सी हूँ, बेवकूफ़ सी हूँ, तो वो होता है क्लमजी, ना समझ। यानी कि ऐसा इंसान जो दोनों हाथों से ही ना लिख सके उसे कहा जाता है एम्बी सिनिस्टर। एक ऐसा इंसान जो दोनों हाथों से ही ना लिख सके, एम्बी मतलब दोनों और सिनिस्टर मतलब ये होता है कि दोनों हाथों से ना ही लिख सके, तो यानी कि इसका मतलब एम्बी सिनिस्टर, जिसे दोनों हाथों से नहीं लिखना आता उसे कहा जाता है एम्बी सिनिस्टर। ओके, परएम्बुलेटर, परएम्बुलेटर यानी कि घूमने से वर्ड इस्तेमाल है इसका। अब घूमने से तो मतलब आपने मैम एम्बल बताया था, इधर उधर घूमने, इधर उधर घूमने वाला, तो परएम्बुलेटर क्या है? परएम्बुलेटर का मतलब है कि बच्चे को घुमाने वाला। ऐसा आप लोगों ने वो देखा होगा ना, एक छोटा सा, मतलब एक जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको एक छोटी सी गाड़ी होती है, उसके अंदर घुमाया जाता है ना। मतलब एक छोटा सा, मतलब ये मान लो कि भी उसके अंदर क्या होता है कि मतलब वो, मैं उसकी तरह में बात नहीं कर रही हूँ कि कोई पहिया, वो पहिए वाली गाड़ी होती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, बच्चे को, मतलब ऐसा हैंडल सा होता है, तो उसको बच्चे को इधर उधर घुमाया जाता है, तो वो क्या होता है? बच्चे को घुमाने वाला एक छोटी सी गाड़ी टाइप में जो होती है उसे कहा जाता है, क्या होता है? परएम्बुलेटर। बच्चे को घुमाने वाला गाड़ी टाइप में होती है, ठीक है, तो उसके अंदर बच्चे को बड़े आसानी से लेटाकर हमें इधर उधर घुमा सकते हैं, तो उसे कहा जाता है परएम्बुलेटर। तो चलो एक बार जल्दी से क्विक रिविजन कर लेते हैं सभी वर्ड्स का। सबसे पहले एम्बीडेक्स्टर, डेक्स्टर मतलब दोनों हाथों से लिखने वाला, तो यानी कि एम्बी मतलब दोनों, तो यानी कि दोनों हाथों से लिखने वाला एम्बीडेक्स्टर। एम्बल, एम्बल मतलब अराउंड, घूमना, यानी कि घूमने वाला जो एकदम मजे में घूमे, वो क्या कर रहा है? एम्बल कर रहा है। एम्बीग्विटी या फिर एम्बीगुअस, एम्बी मतलब दोनों या फिर कंफ्यूजन, सराउंड, अरे यार ऐसी चीज जो कि अनिश्चित है, जिसके अंदर कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है, अनसर्टेन है, ठीक है, अनश्योरिटी है, श्योरिटी नहीं है किसी चीज़ के अंदर, कन्फ्यूजन है, वो क्या है? एम्बिगुअस है। एम्बिट, एम्बिट मतलब दायरा, सराउंडिंग, ठीक है। एम्बिट मतलब अगर कोई बात कर रहा है कि उसके एम्बिट में मत जाना या फिर उसके एरिया में मत जाना, यानी कि उसके दायरे या बाउंड्री के अंदर मत जाना, ठीक है। एम्बिट मतलब दायरा। एम्बिलेटरल यानी कि दोनों तरफ, एक ऐसी चीज़ जो कि दोनों तरफ से है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दोनों तरफ की बात करते हैं, तो एम्बीलेटरल बात करते हैं। एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस क्या होता है? एम्बीवैलेंस होता है जो एक ऐसी चीज़ जो कि एक सेम ही टाइम पे ऊपर आपको प्यार भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हो लेकिन दूर भी जाना चाह रहे हो, तो वो क्या है? एम्बीवैलेंट है या फिर एम्बीवैलेंस है। नेक्स्ट स्टेज एम्बी सिनिस्टर। सिनिस्टर होता है बच्चे शैतान के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो वो शैतान कौन होएगा? जो दोनों हाथों से ही ना लिख सके, यानी कि एम्बी मतलब दोनों और सिनिस्टर मतलब शैतान, शैतान मतलब दोनों हाथों से ना लिखने वाला, यानी कि क्लमजी एक ऐसा इंसान जो कि दोनों हाथों से ना लिख सके, उसे कहा जाता है बच्चे एम्बी सिनिस्टर। क्लमजी मतलब ना समझ। परएम्बुलेटर, परएम्बुलेटर यानी कि एक ऐसी गाड़ी जिसमें छोटे से बच्चे को लेटाकर इधर उधर घुमाने के लिए होता है, छोटे जैसे पार्क में होता है ना, छोटे छोटे बच्चों को अपने जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें घुमाते हैं इधर उधर, तो वो होता है परएम्बुलेटर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज के वर्ड समझ में आएंगे। वर्ड समझ में आ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, उसके साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो में जो है हर रोज लेके आती रहूँ। तो तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।